प्रेजेंटली दिल्ली से लेकर गली तक हर तरफ इलेक्शंस का माहौल है। इलेक्शंस 2024 में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के करीब 60 कंट्रीज में हो रहे हैं। इंडिया में इलेक्शंस के लिए और उसके रिजल्ट के लिए करीब 140 करोड़ इंडियंस राह देख रहे हैं। वैसा ही नॉर्थ कोरियंस भी इलेक्शंस की राह देख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए नहीं, क्योंकि उसका रिजल्ट सभी जानते ही है। जब रिजल्ट के बारे में सभी जानते हैं तो इलेक्शंस क्यों कंडक्ट करना चाहिए, ये दुनिया के मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन है। दरअसल नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नाम में रहे डेमोक्रेटिक वर्ड को जस्टिस करने के लिए ही यहाँ इलेक्शंस होते हैं। नॉर्थ कोरिया में हर 5 इयर्स में एक बार इलेक्शंस होते हैं और 17 इयर्स कंप्लीट हुए हर नॉर्थ कोरिया के सिटीजन को वोट देना सिर्फ राइट नहीं बल्कि कंपलसरी है। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस सुप्रीम पीपल्स असेंबली के लिए होते हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ भी अपोजिशन पार्टीज रहती है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए ही कह सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में 3 पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं, वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, कोरियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और शॉन्डोइस्ट शोंगू पार्टी। इसमें वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया किम की पार्टी है और बाकी 2 अपोजिशन पार्टीज है। जैसे इंडिया के हर स्टेट में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहते हैं, वैसे ही नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम पीपल्स असेंबली स्पा में 687 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जहां किम की पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के ही कैंडिडेट्स मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होते हैं। सिर्फ 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अपोजिशन पार्टीज को देते हैं। साफ साफ कहे तो यहाँ कैंडिडेट्स को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं रहता, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही कैंडिडेट खड़ा होता है जिसको ही वोट करना होता है। मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किम कैंडिडेट्स ही खड़े रहने से किम के पार्टी को ही मेजॉरिटी सीट्स आते हैं और अपोजिशन पार्टीज भी दूसरा रास्ता नहीं रहने से किम पार्टी से मिलकर डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर रीयूनिफिकेशन ऑफ कोरिया DFR के नाम से पॉलिटिकल फ्रंट फॉर्म कर इसकी मदद से गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, जहां मेजॉरिटी सीट्स वाली पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया ही ये फ्रंट की लीडरशिप लेती है। यहाँ खास बात यह है कि इतनी मेहनत कर स्पा के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कर असेंबली फॉर्म करने के बाद ये असेंबली को वैल्यू ही नहीं देते हैं। स्पा को बिना पावर का रबर स्टैंप कह सकते हैं। इंडिया में कोई भी बिल पास करना हो तो उसको असेंबली या पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर कई डिस्कशंस के बाद वो बिल पास होता है। नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। सभी डिसीजंस वर्कर्स पार्टी के कहने पर ही उसकी मर्जी से ही होते हैं, जहां स्पा सिर्फ रबर स्टैंप का काम करता है। इंडिया में जनरली इलेक्शन कैंपेन्स यानी रोड रैलीज, टीवी शोज, फ्लेक्सीज जैसे कई रहते हैं, जिसके लिए पार्टीज कई करोड़ों खर्चा करती है। नॉर्थ कोरिया में किम के लिए अपोजिशन नहीं होने से इलेक्शन कैंपेन्स जैसे कुछ रहता नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा मूवीज रहते हैं जिसमें किम फैमिली को भगवान जैसा पिक्चराइज करते हैं, जिसके कारण प्रजा के मन में किम एक भगवान बन जाता है और इलेक्शन टाइम पर टीवी शोज के द्वारा प्रजा को वोट देने के लिए एंकरेज करते हैं। इसके अलावा कैंपेन्स जैसा कुछ नहीं होता। इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जनरली इंडिया में वोटर ID ले जाकर अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट दिया जाता है। पहले दिनों में बैलेट पेपर्स रहते थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में वोट दिए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में तो अभी भी बैलेट पेपर्स ही यूज कर रहे हैं। इलेक्शन के दिन 17 इयर्स और उससे ज़्यादा एज के हर नॉर्थ कोरिया के सिटीजन को वोट देना ही है। वोट नहीं देना वहाँ जानलेवा है। जनरली इंडिया में 60 to 70% वोटिंग होती है। नॉर्थ कोरिया में लीस्ट वोटिंग परसेंटेज 99.97% है। जनरली वहाँ 100% वोटिंग होती है, लेकिन कभी कभी नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स बाहर कंट्रीज में रहना या नेवी में काम करने वाले वोट नहीं दे सकते हैं। अपने सिटी और घर में रहते हुए भी वोट नहीं देने वालों को नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट पनिश करती है। वोट नहीं देने वाला वोटर और उनके फैमिली को लेबर कैंप्स में काम करने के लिए भेजा जाता है, जहां सिचुएशंस हॉरिबल रहती है। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस के दिन सुबह 10 बजे सभी पोलिंग बूथ्स पहुंचते हैं, जहां उन्हें बैलेट पेपर दिया जाता है।
जैसा पहले ही बताया गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक ही कैंडिडेट होने से बैलेट पेपर पर ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते। सिर्फ एक कैंडिडेट के नाम के अलावा कुछ नहीं रहता। कैंडिडेट पसंद है तो पेपर को वहां रखे हुए यस बॉक्स में, पसंद नहीं तो नो बॉक्स में डाला जाता है। कभी कभी वहां एक ही बैलेट बॉक्स रहता है जहां वोटर को कैंडिडेट पसंद है तो पेंसिल से टिक करना होता है और पसंद नहीं तो कैंडिडेट के नाम पर स्ट्राइक ऑफ करना होता है। यहाँ ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि एटलीस्ट कैंडिडेट सिलेक्शन में प्रजा को चॉइस है, क्योंकि इंडिया जैसे नॉर्थ कोरिया में वोट देते समय प्राइवेसी नहीं रहती। वोट देना कैमरास के द्वारा ऑफिशियल्स देखते रहते हैं, इसलिए यस के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। इंडिया जैसे वोट देने के बाद उस दिन हॉलिडे नहीं ले सकते हैं। नॉर्थ कोरियंस वोट देने के बाद पब्लिक में वोट को सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्थ कोरियंस वोट देने के बाद रोड्स पर नॉर्थ कोरियन फ्लैग पकड़कर डांस करते हैं। फाइनली मैक्सिमम मेजॉरिटी से किम पार्टी विन होती है। ये सभी प्रोसीजर सुनने के बाद किसी को भी लगता है कि इस तरीके से इतना खर्चा करके इलेक्शन कंडक्ट करना क्यों? दरअसल किम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। वह नॉर्थ कोरिया भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने की बात वर्ल्ड के कंट्रीज को बताना चाहते हैं। इसलिए ये इलेक्शंस का प्रजा को कोई यूज नहीं, सिर्फ अपने रूटीन से एक दिन का छुटकारा। किम ये इलेक्शंस के द्वारा 5 इयर्स में एक बार अपने मिनिस्टर्स को रिवाइव करता है और इलेक्शंस के द्वारा ऑफिशियल्स को ये पता चलता है कि कौन नॉर्थ कोरिया छोड़कर चले गए। यहाँ खास बात यह है कि नॉर्थ कोरियंस समझते हैं कि किम का इलेक्शंस ही सही है, सच है और इलेक्शन प्रोसीजर ऐसी ही होती है। रिसेंटली किम ने जाना कि इस तरह के इलेक्शंस को डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता है, इसलिए 2023 लोकल इलेक्शंस में पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मल्टीपल कैंडिडेट्स खड़े रहने की अपॉर्चुनिटी दिया था नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने। 1948 में नॉर्थ कोरिया फॉर्म होने के बाद ऐसा होना ये पहली बार था, जो देखकर किम में आए चेंज से सभी कंट्रीज शॉक हो गए। फिर कुछ ही समय में सभी ने जान लिए कि नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहे जाने के लिए ये किम का प्लान था। नॉर्थ कोरिया इलेक्शंस के बारे में एक इंडियन पोएट ने ऐसा कहा कि नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस होता है लेकिन लगता है कि नहीं हुआ, वोट नहीं दिया लगता है लेकिन देते हैं। किम loves his people but he is not in love with his people. He is a democrat but also a dictator. See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.